हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और मैं अपने इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि हमारे पोएट पैबुला नेरूडा ने लिखी है। अभी तक अगर आपने मेरी पहले की 2 वीडियोस को नहीं देखा है, जो कि मेरे 12th क्लास की पोएम नंबर 1 माई मदर एट 66 एंड पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर नहीं देखे हैं, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप उनके भी नोट्स नोट डाउन कर सकें। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ ये पेपर में 100% आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने 10 ईयर के बोर्ड एग्जाम्स को प्रिपेयर करके बनाया है और लेटेस्ट सिलेबस के बेस पे बनाए हैं। आप इन नोट्स को लिख सकते हो अपनी कॉपी में ताकि आपको काम आ सके नोट्स। आप इससे 95% मार्क्स अबव मार्क्स गेन कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। लेट्स टुडे क्लास है। पोएम्स में क्या है, सबसे पहले तो आप पोएम जब स्टार्ट करते हैं तो आप पहले तो पोएम का नेम याद कर लिया करो, कीपिंग क्वाइट। बार बार हम रिपीट करेंगे, कीपिंग क्वाइट बाय पैबुला नेरूडा। आपको याद रखना, जब आप पोएम के आंसर्स देते हो तो 3 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो बहुत बच्चे वहां पर पोएट का नाम मेंशन नहीं करते हैं, जिसके कारण बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स कैंसिल होता है। ये बातें मैं आपको, छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि बोर्ड क्लास है हमारी, 12th क्लास का पेपर है। इस बार सारा पैटर्न चेंज हो जाता है। अब तक आप जैसे लिखते थे 1st to 11th, अब हम वैसा नहीं लिखेंगे। अब लिखने का स्टाइल चेंज होता है। आपको जितना पूछा गया है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे क्वेश्चंस पूछा और आपने भर दिया बस और आंसर मिल जाए। नो, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, इसलिए आपको विद अंडरस्टैंडिंग एंड विद डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस की। इसलिए मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप इससे सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाई डज द पोएट पैबुला नेरूडा अर्ज अस टू कीप क्वाइट एंड स्टिल फॉर सम मोमेंट। या तो इस क्वेश्चन को हम इस वे में भी बोल सकते हैं, पेपर में इस वे में भी आ सकता है, क्योंकि दोनों वे में आता है। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीप क्वाइट हेल्प अस अचीव। मतलब पोएट हमें क्यों बोल रहा है, मतलब हमें पोएट हमसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए। मतलब पोएट हमसे ये बात क्यों कह रहा है, वो हमें क्यों बोल रहा है कि हम 12 तक काउंटिंग करें और अपने आप को कीप क्वाइट करें। देखते हैं जिसका आंसर, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। द पोएट पैबुला नेरूडा सेज दैट इफ वी कीप आवरसेल्व्स क्वाइट फॉर अ लिटिल टाइम फ्रॉम आवर बिजी लाइफ, वी शैल हियर द वॉइस ऑफ आवर कंसाइंस एंड अंडरस्टैंड आवर वीकनेस एंड फॉल्ट्स। तो ये जो पोएट है पैबुला नेरूडा हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर हम अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालें और अब जब हम अपनी बिजी लाइफ से बाहर आएंगे, जब हम मेडिटेट करेंगे, तो हम अपने अंदर की जो आवाज होती है, जो हमारा कंसाइंस होता है, जो हमारा विवेक होता है, और उसकी आवाज को जब हम सुनेंगे तो हमारी गलतियां, हमारी वीकनेसेस तभी हमें पता चलेगा। मतलब इसलिए हमें ये चुपचाप रहने के लिए बोला गया है, मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है। पैबुला नेरूडा हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए कीप क्वाइट होके देखिए, अपनी बिजी लाइफ से बाहर आके देखिए। वो वाली चीज हमें यहाँ पर बताई जा रही है। वो बोल रहा है देन आवर सैडनेस विल बी रिमूव एंड वी शैल गेट पीस। तो हमें बता रहा है जब हम ऐसा करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमारी जो सैडनेस होती है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये एक रियल फैक्ट है। जब हम अपने आप को अलोन रखकर मेडिटेट करते हैं हमारी जो सैडनेस होती है वो रिमूव हो जाती है और हमें थोड़ा हल्का फील होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है, जो इस पोएम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेथ अकॉर्डिंग टू द पोएट पैबुला नेरूडा, व्हाई डज ही से दैट ही वांट्स नो ट्रक विद दैट। तो ये जो क्वेश्चन आता है बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आता। तो सिंपल सा है कि पोएट के अनुसार डेथ क्या है और वो उसके साथ समझौता क्यों नहीं करना चाहता है। सिंपल, यहाँ पर जो ट्रक मीनिंग है वो समझौता है हमारा। वो समझौता क्यों नहीं करना चाहता है डेथ के साथ। तो हमें ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन है, पेपर में आता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखे इसमें। इसमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पोएट पैबुला नेरूडा नॉट टू वर्क, देखो इन्वर्टेड कोमा में लिखना है,
not to work is death. He does not want to have any trouble with his death because working is necessary to live alive in this world. वो देखो पोएट के साथ काम ना करना एक डेथ के समान है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर इंसान काम नहीं करेगा, अगर वो बेरोजगार हो जाएगा तो ये एक डेंजरस बात होती है। फैमिली को संभालना, बाकी चीजों को संभालना, तो उसके अनुसार काम ना करना मतलब बिल्कुल आलस बैठे रहना, किसी चीज में मतलब कुछ ना करना, ये एक डेथ के समान है उसके लिए। और वो इसके साथ बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बोल रहा है अगर आपको इस वर्ल्ड में अलाइव रहना है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको कोई बहाना नहीं बना सकते। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि वो भी, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ऐसा नहीं है कि पहला वाला इंपॉर्टेंट था दूसरा नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जो भी क्वेश्चन लीव करोगे तो आपको ही लॉस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हाउ डज द पीपल बिकम सैड एंड व्हाट इज द सैडनेस इन दिस पोएम, हाउ कैन दिस सैडनेस बी ओवरकम। सो पहला पॉइंट ये है कि लोग सैड हो क्यों जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और ये सैडनेस रिमूव कैसे होगी। तो देखते हैं पैबुला नेरूडा ने, जो इस पोएम के पोएट है, उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया। तो वो कह रहे हैं कि इट इज द जनरल ट्रूथ, तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, हम कभी भी अपने आप को समझते ही नहीं है, या तो दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो अदर वर्ड्स में, हम कभी अपने आप को हमने समझा ही नहीं है, अपनी दिल की आवाज को हमने कभी सुना ही नहीं है। और यही चीज है ना हमें सैड बनाती है। अगर हम अपने आप को जाने, अगर हम अपने आप को पहचाने कि हम कौन है, अपने आप को समझे, अपने आप पे थोड़ा ध्यान दे, अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकले, तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। और जब हम ऐसा करेंगे देन दिस सैडनेस कैन बी ओवरकम बाय कीप्स क्वाइट फॉर अ लिटिल टाइम। तो यहाँ पर देखो वो हमें सॉल्यूशन बता रहा है पैबुला नेरूडा, जिसने इस पोएम को लिखा है कीपिंग क्वाइट को। वो हमें बोल रहा है अगर हमारी सैडनेस को आपको रिमूव करना है तो आपको थोड़े समय के लिए अपने आप को कीप क्वाइट करना पड़ेगा, अपनी बिजी लाइफ से बाहर आना पड़ेगा। फॉर मेकिंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मा का अध्ययन। जब तक आप स्पिरिचुअल चीजों पर फोकस नहीं करोगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है आप उसको जितना भी सेटिस्फाई कर लो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। आपको अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। सो ये चीज हमें हेल्प करती है उस सैडनेस को रिमूव करने में। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इस पर टिक लगा सकते हो, एज ए इम्पोर्टेंट के पेपर में हर बार आता है। सो इस क्वेश्चन में क्या है, इसको भी कर लेते हैं। What does the poet Pabula Neruda want the warmongers to do instead of creating wars and why? So ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है कि इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। तो हमें ये बताना चाह रहा है कि जो पैबुला नेरूडा था, वो जो वॉरमोंगर्स मतलब जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो युद्ध करते हैं, उन लोगों को युद्ध ना करने के बजाय किस बात की सलाह देता है। मतलब पैबुला नेरूडा उन्हें मना कर रहा है कि आप युद्ध मत लड़ो, ये सारी चीजें क्रिएट मत करो। तो हमें इसका रीजन बताना है क्यों, उसने उन्हें क्या एडवाइस दी। लेट्स सी। द पोएट पैबुला नेरूडा सेज दैट द वॉर्स आर यूजलेस। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही आंसर देना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। द पोएट पैबुला नेरूडा सेज दैट द वॉर्स आर यूजलेस बिकॉज दे ब्रिंग डेथ एंड डिजास्टर एंड डिस्ट्रक्शंस। तो पहली बात तो उसने बोली जो वॉर्स होते हैं वो बिल्कुल यूजलेस होते हैं। इससे सिर्फ क्या आता है, डेथ होती है लोगों की और डिस्ट्रक्शंस होता है, पूरी बर्बादी आती है। सो उसने क्या एडवाइस करा, उसने वॉरमोंगर्स को क्या एडवाइस करा, उसने बोला नॉट टू मेक वॉर्स इन एनी वे, किसी भी वे में आपको युद्ध नहीं करना है। इंस्टेड दे शुड सिट विद देयर ब्रदर्स, इसके बजाय उनको क्या करना चाहिए, अपने भाइयों के साथ बैठना चाहिए। अंडर द शैडी ट्रीज टू अंडरस्टैंड वन अनदर बिकॉज इवन द विनर्स विल नॉट बी एबल टू एंजॉय देयर विक्टोरियस। इसके बजाय वो पैबुला नेरूडा ये एडवाइस देना चाह रहा है कि आप वॉर बिल्कुल मत कीजिए, इसके बजाय आपको अपने भाइयों के साथ जिनसे
आप अंडर द शेडो बैठो एक पेड़ के नीचे, आप बातचीत करो, मतलब बातचीत सुलझाओ नॉर्मल वे में, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। तो ये समझाना चाह रहा हूँ। तो ये पूरी पोएम हमें ये समझाती है कि हमें अपनी लाइफ में कीप क्वाइट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? ताकि हम अपनी लाइफ के जो बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें बहुत सारी अपनी फॉल्ट्स एंड वीकनेसेस पता चलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप गाइज यू विल लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and share my video with your friends and family circle and in the school groups. So अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, सो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थैंक्स फॉर शोइंग योर लव। We will meet soon in the next video.